नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनुजा और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह की ताजा खबरों के साथ। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 171 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 8 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 221 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 23, बागेश्वर में 1, चमोली में 6, चंपावत में 17, नैनीताल में 13 और उत्तरकाशी में 2 मामले सामने आए हैं। इस साल चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने वालों को ऑनलाइन ट्रिप कार्ड लेना होगा। शासन स्तर पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। परिवहन आयुक्त को बैठक के फैसलों के तहत कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू हुई सीएम वात्सल्य योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत चिन्हित बच्चों की संख्या बढ़कर अब 1593 तक पहुंच गई है। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने सीएम वात्सल्य योजना के लिए आवेदन फॉर्म जारी कर दिए हैं। दिल्ली एम्स निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि सितंबर तक बच्चों के लिए देश में कोवैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बच्चों पर इस्तेमाल के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के दूसरे और तीसरे चरण के परिणाम सितंबर माह तक आएंगे और उसी महीने में इस वैक्सीन को बच्चों पर इस्तेमाल की मंजूरी दी जाएगी। शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि कोरोना के चलते 30 अप्रैल को उनका निधन हो चुका था, लेकिन अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा स्टेडियम की शूटिंग रेंज का नाम शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर रखने का ऐलान किया है। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बसों की एंट्री शुरू हो चुकी है। अब सेलाकुई, देहरादून, रायपुर रूट पर भी इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने परेड ग्राउंड के स्मार्ट बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, 32 किमी के इस रूट के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपये रखा गया है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके के बारे में जानकारी देते हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि कश्मीर में भटके हुए युवाओं को समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही रावत ने कहा कि विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर के लोग घाटी में अब शांति की वापसी देख रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत जल्द भारत को एक और हथियार मिलने जा रहा है। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी फाइजर के सीईओ ने कहा कि भारत में फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की स्वीकृति पाने के लिए प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि मैं यह उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द हम सरकार के साथ अंतिम समझौते पर फैसला कर लेंगे। विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील 52 दिन बाद फिर पर्यटकों से गुलजार हो गई है। बड़ी संख्या में पर्यटक वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। वोट यूनियन से जुड़े लोगों ने वोटों का संचालन शुरू करने से पहले झील में दुग्ध अभिषेक किया। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि भारत 2022 तक थिएटर कमांड बनाएगा। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका जैसे देशों ने अपनी सीमाओं और खतरों को देखते हुए पहले ही थिएटर्स कमांड बना लिए हैं। भारत में भी लंबे अरसे से थिएटर्स कमांड की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब 2022 तक देश में भी इन्हें बना लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ।